कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे तो जाके मॉडर्नाइज होगा। मेरा पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर वीमेन को अगर इतना जब वो लोग जब जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम मैन भी कर रहे हैं, पर उनको वेतन कितना कम क्यों किया जाता है और उसमें भेदभाव क्यों किया जाता है और वीमेन की आगे इतना कम क्यों? क्वेश्चन 1 by 1 पूछो ना, इतना 5-7 पूछा। पहला क्वेश्चन एक पूछो ताकि समझ में आ गया आपको ना, करो आंसर। वुमेन का रोल इसलिए लेडीज का होता है क्योंकि मैन वुमेन डोमिनेट करते। पहले जमाने में वुमेन इतनी बाहर नहीं जाती थी, उनको इतना प्रोत्साहन जिसको कहते हैं वो नहीं मिलता था, फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। वो बस इनके जाती थी टाइम पास हो जाए उनका, जो घर पे नहीं था उनकी मजबूरी होती थी, जो नहीं चाहती थी उनकी मजबूरी थी सबकी वापस आ जाओ, क्योंकि इनकी फैमिली को कोई मैन मिलता है बड़ा में जो काम कर सकता है। ये पॉपुलेशन भी बढ़ जाता है। अब काउंटर क्वेश्चन नहीं, औरों को पूछने दो। एक बार तुमने क्वेश्चन पूछा, आंसर किया, अब काउंटर क्वेश्चन का अभी जगह नहीं है, बैठो। हाँ बोलो, सुन लेते हैं इसका। हाँ इसका फिर आगे वेतन क्यों कम होता था? क्योंकि जितना काम मैन कर रहा है उतना ही काम तो वीमेन भी कर रही है, क्योंकि इसमें फिर वेतन कम क्यों होता था बता दो, इसका ये क्वेश्चन जेन्युइन है। वुमेन को इतना कुछ वो इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि वो वुमेन को समझते नहीं थे कि वो इतना काम कर सकती है। मैं पहले जमाने में क्यों लेता हूँ तुम्हारे हिसाब से क्या था सर, उस जमाने को छोड़ो। लगभग हाउस का काम करती थी तो उसको वहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं मिलता था, मतलब इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी उनको। वे राशिक क्या सर तो मतलब वुमेन मेंस के लिए जो उनकी पहले की होती सोच, उसके लिए वुमेन सिर्फ हाउस होल्ड के लिए थी, घर का काम करती थी, वहाँ पे फैक्ट्री में नहीं जाती थी। उनकी सोच ही ऐसी थी, मतलब माइंडसेट कैसा था कि वुमेन इतना काम नहीं कर सकती जितना मैन कर सकती है। तुम्हारी सोच क्या है? सर यही मतलब मैन और वुमेन को आज के टाइम में सब कुछ बराबर है, जो मैन कर सकता है वो वुमेन कर भी सकती है और उससे ज़्यादा भी कर सकती है। नहीं But- इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं। चलो ठीक है, next। दूसरी जगह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं? जितना मैन कर सकता है काम उतना वीमेन नहीं कर सकती है। फिजिकली बात है। हाँ, physically आज के बात टाइम में पायलट अरे वुमेन भी लेबर के अकॉर्डिंग नहीं देखा। नहीं बैठो, ये सुनो एक सेकेंड। ये ना तुम्हारी धारणा है जो तुम्हें बचपन से सुनने देखने को सीखने को मिला है, जिसमें ताकत वाले काम को पुरुष के साथ मेल कैरेक्टर के साथ जोड़ा जाता है, जो सच नहीं है। तुम कोई एक एग्जांपल बताओ, फिर हम उसके मुकाबले में किसी फीमेल कैरेक्टर को बताएंगे कि उससे ज़्यादा ताकतवर है। तुम दौड़ने में अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझते होगे, तो जो पीटी उषा है उसके साथ कंपेयर कर लो। तुम अगर वेट लिफ्ट करने में करते होगे, इसी तरीके से जो भी जहाँ पे भी तुम कह रहे हो कि ये वेट, तो उसके कंपेयर में तुम्हें उससे ज़्यादा ताकत या उसके बराबर ताकत वाले फीमेल कैरेक्टर सोसाइटी में, वर्ल्ड मीडिया में मिल जाए। तो ऐसा ही हमारे मन की धारणा है। हमने जो काम कभी दिया ही नहीं उसको करने को। अब जहाँ तक बात रह गई ताकत की और श्रम की और मेहनत की, है ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तुम कभी ना, अगर उसमें हो तो खोल के देखना। तुम गांव में ना धान का रोपनी होता है, जानते हो धान का रोपनी? धान का रोप, गेहूँ बोते हैं तो रोपते हैं एक बार। तो वो काम लगभग 90% केस में लेबर के फॉर्म में कौन करता है? औरत करती है ना। और उस काम में तुम मेल को लगा दो, शायद 2 घंटा भी नहीं टिक पाए वो, जबकि वो सुबह से लेके शाम रात 7-8-9 घंटे तक ईजिली करती रहती है वो लेडी, है ना। तो अब ये जो ख्याल था कि ये ताकत वाला काम है, ये वो करते हैं, उसके पास ताकत ज़्यादा है उसके पास कम है, तो ये तो यूजलेस हुआ ना, है। तुम चाहो तो उसमें ना लगा के देखो दिनेश, बाद में इतने इसको करने दो। हाँ वो ना एक ना गूगल खोल के उसमें ना ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी क्रॉप टाइप करो। तुम बैठो, अब हो गया? नहीं हो गया। अरे लास्ट में पूछना ना, अभी बाकी जो हो रहा है उसको होने दो। हाँ बोलो तुम्हारा। जो इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन की करी थी अगेंस्ट फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसने लॉन्च करी थी? इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन के अगेंस्ट फर्स्ट एजुकेशन। सर मेरा खुद का क्वेश्चन था। कोई नहीं।
सकते हो कैरेक्टर को। ये जिस पोजीशन में ये काम कर रहे हैं उस पोजीशन को जरा देख कि क्या इस पोजीशन में 7, 8, 10 घंटे तक काम करना आसान है क्या? और पूरे हिंदुस्तान में धान सबसे ज्यादा होता है और पूरे हिंदुस्तान में यह वाला काम 90% इसी के भरोसे है, औरतों के भरोसे। तो ये ताकत का भ्रम है दिमाग में कि ये मेल फीमेल कम और मेल ज्यादा है, वो हमारे भावनाओं और धारणाओं पे टिका हुआ है, एक्चुअली में नहीं है। क्योंकि जहाँ जिसको लगता है वो एक बार ना ऐसी 2-4 घंटे करके देखो। मुझे तो लगता है कौन अंकुर बोल रहा था ना, आओ जरा 10 मिनट ऐसे करके रखना है, करना है नहीं 10 मिनट जैसे मुर्गा नहीं बुलाते घुटने बैंड नहीं है उनके घुटने बैंड नहीं है भाई। पैर खोल नहीं हाथ हटा, घुटनों पे हाथ नहीं उनके, देखो दर्द। और इनके घुटने पे बैंड दोनों हाथ पर वर्किंग होगा। चलो बाकी लोग काम कर, छोड़ो तू तो छोड़ आगे 5 मिनट में जा रहे हैं, 5 मिनट 2 मिनट में जा रहे हैं। सर 1 मिनट भी नहीं हुई, सेकंड हुए भाई, 10 सेकंड भी नहीं हुए अब तक। चलो सर इनका आदत है प्रैक्टिस। तो ऐसे जिस काम को तुम समझ रहे हो ना कि फिर कंपनी से क्या किया जाता है, आदत प्रैक्टिस ही मेन बात है ना, वही तो हम भी कह रहे हैं। जिस काम को कह रहे हो कि मेल ज्यादा अच्छे से करता है तो उसकी आदत प्रैक्टिस का पार्ट है। इसका मतलब नहीं है कि वो काम फीमेल नहीं कर सकती या कम कर सकती है, उसकी आदत प्रैक्टिस का बाद बन जाएगा तो वो भी कर लेगा। इस तरीके से हम अपनी धारणा को खुद से चैलेंज करके उसको ठीक करना चाहिए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था? सर इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन के अगेंस्ट फर्स्ट एजुकेशन किसने पहुंची? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर पता है आपको? पता है तो तनाका सोजो 800 विलेजेस के साथ थे उसके, उन्होंने इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के खिलाफ लॉन्च किया था 1897। चलो काउंटर क्वेश्चन की जगह मैंने भी मना किया, पर नेक्स्ट क्लास में तुम अभी नहीं, अभी और पूछना है पर अगली बार जब आएंगे ना तो मैं चाहूँगा एक बार फिर से तुम सर तबियत ठीक हो जाओ, अच्छे से तैयारी करके आओ, तो पूरे इस सवाल का जो पूछ रहे हैं बिल्कुल होगा, तो उसका क्वेश्चन पूछा क्यों। वुमेन ने प्रोटेस्ट करा था इसके लिए, पहले सैलरी के लिए भी करा, फिर अपने वर्किंग के लिए भी करा, फिर उन्होंने अपने बाद उसके बाद हो गया जैसे 1930-1940 का टाइम आया, उसके बाद मैंने और वुमेन दोनों घर पे काम करने लग गए थे, और फिर इंडस्ट्री में भी यही देख के हो जाओ। ठीक और किसी क्वेश्चन है कुछ? उसके हिसाब से वो सारी चीजें ठीक नहीं थी। फिर से एक बार बोलना क्वेश्चन। जैसे सर इसमें इंडस्ट्री ने की बात नहीं है, पॉल्यूशन को रोकने की बात है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन लास्ट में टेक गवर्नमेंट टू टेक यहाँ एक्शन। पे लिखा है इसमें भी देख लीजिए इंडस्ट्री। हाँ सर भी हाँ सही है। कंट्रोवर्सी नहीं है। क्वेश्चन सुनो, ये का इलेक्टेड फर्स्ट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लॉन्च द फर्स्ट एजुकेशन अगेंस्ट इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। ये तो शायद ठीक कह रहा है, रांची लगता है ठीक कह रही है क्या? सर उसने ग्रोथ को थोड़ी रोका था, उसने पॉल्यूशन को रोकने की बात की थी, जिससे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो हो रहा था उसके अगेंस्ट फर्स्ट एजुकेशन लॉन्च किया था। इतने लिखा है फर्स्ट एजुकेशन अगेंस्ट इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और आगे क्या है? ऐसे इतने सारे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या करने के लिए? एक्शन लेने वो एक्शन ले। कौन एक्शन ले? गवर्नमेंट। और ये आवाज कौन उठा रहा है? विलेजर्स नहीं, गाँव मतलब सरकार का ही एक हिस्सा है ना, वो कोई रिप्रेजेंटेटिव है, पार्लियामेंट में कोई है, चाहे वो अपोजिशन का हो या गवर्नमेंट का हो, वहाँ जो कुछ कह रहा है वो देश को चलाने के नाम पे ही हो रहा है ना। तो तो ठीक है, ये सवाल तो गलत नहीं, सही लग रहा है मुझे। तुम्हारा अब क्या सवाल है? सर मेरा ये है कि वो रिप्रेजेंटेटिव हो क्यों कह रहा है ऐसा?
अब मान लो मैं आज ना प्राइम वो बन जाता हूँ एजुकेशन मिनिस्टर, पहले मैं एमपी बनता हूँ, बाद में एजुकेशन मिनिस्टर बनता हूँ, ठीक। तो क्या मैं इस देश में हो रहे गलत चीजों के खिलाफ नहीं बोलूंगा? लेकिन सर इस शहर के ग्रेटर हेल्थ वो है, ग्रेटर हेल्थ को लेकर हमारा एक समर्पण है या एक डेडिकेशन है या कमिटमेंट है, बोलूंगा नहीं, है ना। और इसलिए ये बोलना तो एक नैतिक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है। और अगर हम अपोजिशन के हैं तो हमारा बोलना कई बार बहुत जरूरी भी है। मैं बोल तो सकता हूँ ना कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, मैं शिक्षा मंत्री हूँ, अरे बोल तो सकता हूँ ना कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, क्योंकि नहीं है, वही ठीक करना है हम सबको मिलकर। ये तो बोल ही सकते हैं ना कि हमारे देश में शिक्षा की कमी है। गांव में जाएं तो अच्छे ये वाला ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है कि हर स्कूल में है नहीं सर। तो मैं इसकी आलोचना कर सकता हूँ ना। Yes, sir. हमारे देश में सारे बच्चे और सभी टीचर को ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मैं इसके खिलाफ चाहता आंदोलन भी अगर कोई करता था आई सपोर्ट। मैं भी चाहूंगा कि हाँ ठीक है, अगर सरकार कर सकती है तो करे, वरना सारा पब्लिक कम्युनिटी पेरेंट्स गांव समाज मिलकर इस काम को करे कि हर क्लास में पहुंचा देना कौन सी बड़ी बात है? कुछ बड़ी बात है क्या? नहीं सर। अगर पंचायत को ले लें, वार्ड काउंसलर को ले लें, दुनिया भर के खर्चे होते रहते। एक वीआईपी के आने पे किसी जगह पे कोई वीआईपी आ जाता है, उसके स्वागत में उसके व्यवस्थाओं में इतना खर्च होता है, उसमें एक आ जाएगा सर। और आप कोशिश करो इस तरह के सपोर्ट देने के लिए, रेडी मिलते हैं कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं बिजनेसमैन हूँ, थोड़ा सा एक अच्छा काम करूँ, बच्चों के लिए मेरा भी नाम हो। होते हैं लोगों में शौक, बहुत सारा डोनेट करते हैं। नेक्स्ट हो गया, और किसी का चलो पढ़ के आना।